चलो आगे सर, चलो फिर से रिपीट करते हो थोड़ा सा। लिमिटिंग रिएजेंट, व्हाट इज मीन बाय लिमिटिंग रिएजेंट? The reagent which is consumed earlier in a chemical reaction that is called as a limiting reagent. उसका यूज क्या है? सिंपल रिएक्शन लिखी मैंने A plus B it gives C, और दोनों के सेम मोल लिए है मैंने, यहाँ पे भी 2 मोल लिया, यहाँ पे 2 मोल लिया, यहाँ पे आप बोलोगे कि 1 से 1 फॉर्म हो रहा था, 2 से कितना फॉर्म होगा, यहाँ पे 2 मोल फॉर्म होगा। बट जब मैंने रिएक्शन लिखी 2A plus 3B it gives 4C, और मैंने कहा कि हाउ मच अमाउंट ऑफ C is formed, आप बोलोगे किसके रिस्पेक्ट में निकाले हम लोग? सी के ए के रिस्पेक्ट में अलग आंसर आ रहा है, बी के रिस्पेक्ट में अलग आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट। आपको यहाँ पे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। अभी तो यहाँ पे 2 मोल दिया है, यहाँ पे 2 मोल दिया है, तो मोल में दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हो सकता है आपको ग्राम में दिया जाए, हो सकता है आपको वॉल्यूम्स में दिया जाए, तो आपको पहले मोल्स में कन्वर्ट करना है, और सबको मोल्स में कन्वर्ट करना अभी आता है। अभी यहाँ पे कितने मोल्स है बेटा? 2 मोल्स है। यहाँ पे भी कितने मोल है? 2 मोल है। ठीक है, क्या हुआ प्रतीक्षा? म्यूट योरसेल्फ। चलो, तो यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे भी 2 मोल है। अभी जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इससे डिवाइड करना है। मतलब 2 मोल्स को मैंने किससे डिवाइड किया? 2 से। यहाँ पे 2 को किससे डिवाइड किया? 3 से। क्या ये स्टेप सबको समझ में आई? 2 मोल मोल में दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मोल्स में नहीं दिया होता तो आपको पहले वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स में है, तो 2 बाय ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बाय 3 हो जाएगा। सही है। अभी 2 बाय 2 कितना आ गया? यहाँ पे 1 मोल आ गया, यहाँ पे 2 बाय 6, तो ये 0.66 आंसर आ रहा है। अभी इन दोनों में से स्मॉल वैल्यू कौन सी है? यस, तो इसमें से जो स्मॉल वैल्यू रहेगी, एक तो 1 है, 0.6 है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 0.66 है, तो दैट इज LR। LR मतलब क्या हो रहा है? लिमिटिंग रिएजेंट। LR मतलब क्या हो रहा है? लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये रहेगा LR, और जो एक्सेस में है तो दैट इज कॉल्ड एज दिस इज अ, यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक्सेसिव रिएजेंट या एक्सेस रिएजेंट। तो यहाँ पे ये रहेगा एक्सेस क्वांटिटी में रहेगा। कैसे रहेगा? एक्सेस। अभी जो भी चीजें हमें करनी है इन टर्म्स ऑफ LR करनी है। क्यों भाई LR क्यों करना है? मुझे बताओ, अगर रिएक्शन में से B पूरी तरह से कंज्यूम हो गया, तो जब रिएक्शन से पूरी तरह से B कंज्यूम हो जाएगा, रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। रिएक्शन से B जब पूरी तरह से कंज्यूम होगा, रिएक्शन अपने आप स्टॉप हो जाएगी। तो हमें जो भी चीजें निकालनी है इन टर्म्स ऑफ LR निकालनी है लिमिटिंग रिएजेंट की। अभी कैसे लिखोगे आप? यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी LR की टर्म्स में निकाल रही। 3 से कितना फॉर्म हो रहा है? 3B से 4C फॉर्म हो रहा है, 3 से 4 हो रहा है। तो यहाँ पे कितना मोल है? यहाँ पे 2 मोल्स है, तो 2 से कितना होगा? 2B से या 2 मोल से कितना फॉर्म होगा? तो आप ही कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8, यहाँ पे 4 into 2, 8 by 3 मोल ऑफ C। मोल ऑफ C। क्या क्लियर हुआ है ये चीज? 3 से 4 फॉर्म हो रहा है, तो 2 मोल से कितना होगा? 8 by 3। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा घुमाया जा सकता है कि आपको हाउ मच अमाउंट ऑफ C फॉर्म ना पूछ के हाउ मच अमाउंट ऑफ A रिमेनिंग पूछ सकता है। भाई जब रिएक्शन में अगर लिमिटिंग रिएजेंट पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा,
तो जो ए है जो एक्सेसिव में है वो तो कुछ बचेगा, वो भी तो बचेगा ना कुछ। अगर इसमें से हम बोल सकते हैं कि कितना बचा होगा जब रिएक्शन स्टॉप हुई होगी, तो कितना एलआर बचा होगा। देखो 3 से कितना ए फॉर्म हुआ है, 2a, 3 से 2a, तो 2 से कितना फॉर्म होगा यहाँ पे, तो आपको पता ये हो जाएगा 4/3a। कितना फॉर्म हुआ, 4/3a। हमारे पास टोटल कितने मोल्स थे ए के, 2 मोल्स थे। 2 में से कितना गया, 4/3 रिएक्शन में कंज्यूम हो गया, तो 2 माइनस कितना होगा 4/3, तो ये 3 3 into 2 6 by minus 4 2, तो ये आंसर कितना आएगा 2/3 मोल ऑफ ए रिमेन अनरिएक्टेड। ये क्या रहेगा, रिमेन अनरिएक्टेड, मतलब इतना रिएक्शन में अभी तक बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 2/3। क्या ये चीज समझ में आई है या फिर से एक्सप्लेन करना है? क्या ये चीज समझ में आई है या फिर से एक्सप्लेन करना है? ओके साहिब, बाकी लोग जल्दी से बताओ। ओके अथर्व, हाँ मुझे पता ही था कि एक्सप्लेन चाहिए। चलो मैं फिर से रफ कर देती हूँ, फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? हाँ भाई कोई बात नहीं है, मैं फिर से रफ कर रही हूँ, फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको, क्योंकि मैं उसी में करूंगी तो आपको और कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। मैंने क्या बताया यहाँ पे कि हमें लिमिटिंग रिएजेंट यूज क्यों करना है, पहले ये तो समझ में आया। क्या रिएक्शन दी थी मैंने, बोला ये ए है, यहाँ पे बी है, इससे सी फॉर्म हो रहा है। ये कितना है, ये 1 मोल है, यहाँ पे भी 1 मोल है, और मैंने कहा ये कितना फॉर्म होगा, तो बोलोगे आप दोनों 1 मोल है, किसी की भी रिस्पेक्ट में निकालो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने बोला एक ही रिस्पेक्ट में निकालो, ये भी 1 मोल आ रहा है, सिंपल था। लेकिन अगर मैंने रिएक्शन लिखी है 2a प्लस 3b, इट गिव्स 4c, ठीक है। अभी मैंने बोला हाउ मच अमाउंट ऑफ सी फॉर्म, तो आप पूछोगे कि मैम किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, क्या हम ए के रिस्पेक्ट में निकाले, क्या हम बी के रिस्पेक्ट में निकाले, दोनों के रिस्पेक्ट में आंसर अलग आ रहा है। तो वहां पे एलआर की जरूरत होता है, वहां पे लिमिटिंग रिएजेंट की जरूरत होती है। कैसे, अभी मैंने यहाँ पे मोल लिखना 2 मोल और यहाँ पे भी 2 मोल। पहले मोल में नहीं है तो मोल निकाल लो, अगर मोल नहीं है तो मोल निकाल लो। किससे निकालोगे, मास से निकालोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल से निकालोगे, वॉल्यूम से निकालोगे, और क्या हो सकता है। तो कैसे निकालना है, कितने मोल है, 2 मोल। इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बेटा, 2 है। ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे ये कितना मोल है, ये 2 मोल है, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कितना है, 3 है, ठीक है। यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे आंसर आ रहा है 0.66। इन दोनों में से जो स्मॉल वैल्यू होगी, इन दोनों में से जो भी स्मॉल वैल्यू होगी वो आपका एलआर होगा, 1 या 0.66। तो आपको पता है कि 0.66 स्मॉल वैल्यू है, तो ये रहेगा आपका एलआर, ये रहेगा आपका एलआर। तो ये क्या होगा, आपका एक्सेसिव रिएजेंट होगा, ईआर हो जाएगा। अभी रिएक्शन में कोई भी टर्म्स अगर खत्म हो जाए, कंज्यूम हो जाती है, तो रिएक्शन तो वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। रिएक्शन चल क्यों रही है, ए और बी की वजह से चल रही है, लेकिन बीच में बी ने बोला कि मुझे कुछ नहीं करना है, तो बेचारा अकेला ए कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, ए और बी स्टोइचियोमेट्रिक है, वॉल्यूम की टर्म्स में ले सकते हो नीति। अगर बी ने बीच में बोला कि मुझे नहीं करना है, तो बेचारा ए कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए एलआर कौन सा हो गया, बी। तो जो भी चीजें करनी है बी के रिस्पेक्ट में करनी है। बी के रिस्पेक्ट में कैसी करनी है, देखो अभी 3b से कितना फॉर्म हो रहा है, 3 से 4c फॉर्म हो रहा है, 3 से 4c फॉर्म हो रहा है। तो मेरे पास कितने मोल है, 2 से कितना फॉर्म होगा, तो 2 से कितना फॉर्म होगा, 8/3 मोल ऑफ सी फॉर्म होगा। बोलो यहां तक समझ में आया है, अब है यहां तक समझ में आया साक्षी, ठीक है ना, 8/3 मोल फॉर्म हुआ। लेकिन दिमाग तो लगाने वाला बोलेगा कि चलो भाई ठीक है, ये तो पूरी तरह से रिएक्शन में कंज्यूम हो गया, बट ये एक्सेस में है ना, जब रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी तो ए तो कुछ ना कुछ बचेगा हमारे पास, तो ए कितना बचा बोलो। अभी आप बोलोगे
कि यहाँ पे देखो 3 से कितना फॉर्म हो रहा है, 2A फॉर्म हो रहा है। 3 से कितना है, 2A फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे 3 से 2 फॉर्म हो रहा है, तो 2 मोल से कितना होगा, तो ये हो जाएगा 4/3A फॉर्म हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। हमारे पास टोटल मोल्स कितने हैं, 2 मोल है, उसमें से 4/3 रिएक्शन में कंज्यूम हो गया, टोटल मोल 2 है, उसमें से 4/3 रिएक्शन में कंज्यूम हो गया, तो ये हो जाएगा 6 - 4 बाई यहाँ पे आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2/3। मतलब 2/3 ये क्या होगा, रिमेनिंग अमाउंट होगा, मतलब जो बचा हुआ है, इतना बचा हुआ है 2/3। अब क्लियर है? ओके। तो इसमें भी रिएक्शन बैलेंस है नहीं है, ये चीजें याद रखना। चलो नोट कर लो जल्दी से। रब कर दो, कर दिया। रिएक्शन लिखो, 6 LiH 8 BF3 boron trichloride, it gives 6 Li BF4 plus B2H6 on starting with 2 mole of 2 mole each of 2 mole each of LiH and BF3. How many mole of B2H6 can be produced? तो इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप लोग समझ जाना कि यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, एक्सेसिव रिएजेंट यूज करना है, सॉरी एलआर यूज करना है, दोनों यूज करो, लिमिटिंग रिएजेंट। रिएक्शन बैलेंस है नहीं है, सब चीजें अच्छे से देख लो। सही सही से आंसर निकालना है। वन बाय 4 मोल, ओके ठीक है नितिन, गुड। बाकी लोग भी थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करोगे तो अच्छा होगा ना। इतना क्या सोच रहे हो, रिएक्शन बैलेंस ही नहीं है, देख लो 2 मोल्स दिया हुआ है, B2H6 के मोल पूछे हैं, पहले एलआर निकाल लो।
क्या हुआ, इतना टाइम क्यों? वन बाय 32 मोल्स आए। श्रवणी सही है, सॉरी शर्वरी। अथर्व गलत हो रहा है ना। चलो मैं बता देती हूँ जल्दी से। वन बाय 32 कैसे आया अथर्व, कहाँ पे गलती कर दी? रिएक्शन तो बैलेंस है ना। 6 LiH 8 BF3 6 LiBF4 B2S6। 2 मोल्स का है, इसके भी 2 मोल है, यहाँ पे भी 2 मोल रहेंगे। ठीक है, 2 मोल। पहले LR निकालो, 2 से कितने से डिवाइड करना है? 6 से। यहाँ पे 2 से 8 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 और यहाँ पे आ जाएगा 1/4। तो 1/3 एंड 1/4 से समझ में आ गया होगा कि LR कौन सा होगा। ये LR होगा, ये एक्सेसिव रिएजेंट होगा। इसके रिस्पेक्ट में निकालो। क्या पूछा है? 8 से 1 फॉर्म हो रहा है, 8 से 1, तो 2 से कितना फॉर्म होगा? तो यहाँ पे 2/8, 2/8 मतलब 1/4 मोल। सिंपल था अथर्व, क्या गलती कर दी? वन बाय फोर मोल। क्लियर है अथर्व? अभी गलती कहाँ पे? 32 कैसे आया तुम्हारा? तूने क्या 1/4 से मल्टीप्लाई किया इसको, 8 को? चलो एक क्वेश्चन करते हैं, मैट्रिक्स टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने कॉलम 1 दिया हुआ है और यहाँ पे 2 है। ऑप्शन ए N2 प्लस 3H2 0.1 मोल है, यहाँ पे भी है 0.1 मोल। ये दे रहा है 2NH3, यहाँ पे है 2NH3। ऑप्शन बी दिया था यहाँ पे H2, H2 दिया है 1 ग्राम। 2C देखो यहाँ पे 1 ग्राम में दिया है सर, तो आपको पहले मोल में कन्वर्ट करना है, फिर यहाँ पे आएगा C2H2। ऑप्शन सी, यहाँ पे C 0.6 ग्राम प्लस O2 दिया हुआ है 22.7 लीटर at STP, it gives CO2। एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है यहाँ पे, ये डी रहेगा यहाँ पे 2H2, यहाँ पे 1 ग्राम प्लस O2, इसका भी दिया है 1 ग्राम, इट गिव्स 2H2O। ये रिएक्शन दिया सबका, यहाँ पे निकालो P। आंसर भी दे देती हूँ, 4.16 into 10 raised to the power -2 mole product was found। Product was found। Q दिया हुआ है 5 into 10 raised to the power -2 mole product was found। इसका R का दिया है 6.25 into 10 raised to the power -2 mole product was found। S दिया हुआ है 6.67 into 10 raised to the power -2 mole product was found। मतलब सब में ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
लीटर भी दिया है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है, तो आपको मुझे आंसर बताने हैं। पहला तो इजी है, 0.1 मोल दिया है, तो उसमें तो कुछ है ही नहीं। मैं पहले बता दिया था, ग्राम में हो, लीटर में हो, सबको कन्वर्ट कर दो मोल्स में। चलो जल्दी जल्दी। 0.1 0.1 मोल दोनों का है, तो आप निकालो पहले लिमिटिंग रिएजेंट। ए इज लास्ट ऑप्शन। यस, वेरी गुड नितिन। इसका आंसर आपको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैंने बता दिया है कि क्या करना है। 0.1 को 1 से डिवाइड करना है, 0.1 को 3 से डिवाइड करना है। जो भी LR होगा 3 से 2 फॉर्म हो रहा है या 1 से 2 फॉर्म हो रहा है, तो 0.1 से कितना। वेरी गुड प्रतीक, गुड। आंसर आपको ही निकालना है। अभी इसका आंसर मैं ज्यादा डिस्क्राइब ये नहीं करूंगी अभी। ग्राम से मोल में जाना है, तो मैंने बता दिया था, मास से अगर मोल्स की तरफ जाना है तो डिवाइडेड बाय मोलार मास। वॉल्यूम से अगर मोल्स की तरफ जाना है डिवाइडेड बाय 22.7 लीटर कर दो। ए का आ रहा है 4, ओके। बी का आ रहा है 1, ओके। सी का आ रहा है 2, डी का आ रहा है 3। गुड आदर्श, वेरी गुड। तू भी एवरीवन में आंसर डाल दे, सबको दिखाई देते हैं। अच्छा, गलती से। थोड़ा जल्दी जल्दी करो, बाकी लोग भी ट्राई करो। 1 ग्राम है, हाइड्रोजन का मास होता है, यहाँ पे 1 ग्राम है, 2 कार्बन है। 0.6 ग्राम, कार्बन का मास 12। सब चीजें मैंने बता दी अभी। अभी मैं सिर्फ इसका आंसर बताऊंगी।
चलो हो गया है, इसका आंसर लिखो, ये आपको ट्राई करना है। इसका रहेगा S, ये है P Q R, S P Q R। कर दिया? S P Q R। चलो 2 होमवर्क ले लो इसके, होमवर्क ले लो। फर्स्ट रिएक्शन दी है Fe2SO4/3 plus BaCl2, it gives BaSO4 plus FeCl3. How many moles of BaCl2 is needed to produce 1/2 mole of FeCl3? ऑप्शन भी ले लो। A 5/2 मोल, ऑप्शन B 1/2 moles, ऑप्शन C 3/4 moles एंड ऑप्शन D 2 moles। और एक ले लो 5 moles of CH4 is burned with 8 moles of O2. Then calculate mole of CO2 formed and remaining mole of limiting reagent. सी का पी आ रहा था, एक बार निकालो, उसका रिपीट भी हो सकता है। सी का क्यू आ रहा है, चलो इसमें कोई ये नहीं है, इसको डायरेक्टली सॉल्व करना, ठीक है। तो चलो ये होमवर्क, नेक्स्ट टाइम मुझे आंसर बताने अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो गया तो। अच्छा मैंने क्यों नहीं लिखा था, चलो ठीक है, चलो मिलते हैं फिर 5 बजे नेक्स्ट 12th स्टैंडर्ड में। क्लियर हुआ है? मोल कंसेप्ट कंप्लीट हो गया है, रिडॉक्स बाकी है हमारा, ठीक है। तो जिनको भी रिडॉक्स में प्रॉब्लम होगी तो हम लेंगे, नहीं तो रिडॉक्स लेने की जरूरत नहीं, बहुत इजी चैप्टर है। तो अगर किसी को डाउट होगा रिडॉक्स रिएक्शन में तो प्लीज आज ही मुझे बता देना, तो नेक्स्ट टाइम मैं रिडॉक्स रिएक्शन लूं, नहीं तो मैं मोल कंसेप्ट अपना कंप्लीट हो गया मान के चलो, ठीक है। तो चलो एवरीवन बाय बाय, मिलते हैं, बाय।